एक और बड़ी खबर, एक और प्रियंका जी आपको रोकना चाहते हैं, एक और बड़ी खबर आ रही है। और बड़ी खबर यह है कि बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया का बड़ा बयान आया है। वो ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल अब वापस जेल जाएंगे, वापस जेल जाएंगे। योगेंद्र चंदोलिया ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ वापस जाएंगे। और क्योंकि कई सारे मामले उनके ऊपर चल रहे हैं, हालांकि आम आदमी पार्टी ने ये कहने की कोशिश की थी कि जितने भी मामले थे वो सब केंद्रीय जांच एजेंसियों के झूठे बनाए हुए थे। एक और बड़ी खबर, शाम 6:30 बजे बीजेपी मुख्यालय जाएंगे पीएम मोदी। और ये तो हमेशा से हम देखते आए हैं, जब भी बेहतर रहते हैं नतीजे फिर जश्न का माहौल होता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं। बीजेपी मुख्यालय पर जश्न की तस्वीरें दिखती है। आज शाम 6:30 बजे का अपडेट है, पीएम मोदी पहुंचेंगे बीजेपी मुख्यालय। और ये जो पहुंचना बीजेपी मुख्यालय में इसलिए भी अलग है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी के जो तमाम दूसरे राज्य हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, और तमाम दूसरे नेताओं के चेहरे इस विधानसभा चुनाव में साथ थे। लेकिन दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अगर व्यक्तिगत गारंटी किसी ने ली तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी थी। चाहे वो पैम्पलेट पर हो या फिर मतदान के दिन सुबह आपके घर पर अखबार आया हो तो उस पर फुल पेज अगर विज्ञापन किसी का था तो उसमें सिर्फ नरेंद्र मोदी का चेहरा था और उसमें लिखा कि ये मोदी की गारंटी है। आलोक जी क्या कहेंगे? आलोक सर, उमर अब्दुल्ला के पोस्ट पर भी बात कर लीजिएगा। वो कह रहे हैं आपस में लड़ते रहे और एक दूसरे को खत्म कर दिया। अगर आपस में नहीं लड़ते तो कुछ और तस्वीर होती क्या? देखिए, जम्मू कश्मीर में उनका अनुभव रहा, कांग्रेस ने किस तरह से उसको कहा गया था आप जम्मू पर सीमित रहिए। लेकिन जो राहुल गांधी की महत्वाकांक्षा एकदम सीधे प्रधानमंत्री बन जाऊं, आज भी आप देखिए उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हम तो मध्यावधि चुनाव हो जाएगा और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। माने महाराष्ट्र में साफ हो गए, हरियाणा में साफ हो गए, दिल्ली में सफाई हो गया। उसके बाद भी एक गलतफहमी रखना, ये मुझे लगता है कि अपनी पार्टी के वर्कर्स के लिए तो कह सकते हैं, लेकिन आपने ठीक कहा, आपस की लड़ाई नहीं। आम आदमी पार्टी से समझौता अभी किया गया लोकसभा चुनाव में। राहुल गांधी का दबाव था, अजय माकन का। आप तो मनोज जी ध्यान दें आपको, अजय माकन ने कहा था मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, सुबह तक हम इंतजार कर रहे थे कि इसको घोषित करेंगे कि किस तरह से राष्ट्र विरोधी किया। राहुल गांधी विदेश में थे, वहाँ से फ़ोन करके कहलवाया नहीं बंद करो, नो प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैंने इस समय लड़ रहे थे, तब भी उन्होंने कुछ मामलों में लड़ने को तैयार थे पार्टी के लोग। और इसलिए अलका लांबा को या संदीप दीक्षित के प्रति आपको सहानुभूति रखना होगी कि वो लड़ना चाहते थे और राहुल गांधी पीछे से उसको खींच रहे थे। आप आगे जाना चाहते, हम आपको पीछे हटा दें। ये जो स्थितियां हैं उसका नुकसान पार्टी में, उन सबसे ज़्यादा नुकसान अपनी पार्टी का कर रहे हैं। विरोधी पार्टी का तो करते ही हैं। वहाँ पर सुप्रिया सूले किसी युवा को नहीं आने दें। संदीप दीक्षित का, सचिन पायलट का, मिलिंद का, आप देखिए जितने नाम गिरा दें, सिंधिया साथ में बचपन में खेले हुए, वो साथ में छोड़ करके चले गए ज्योतिरादित्य और अभी दिल्ली के जो रुझान है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि बट गए तो लगता है कट गए और वोट भी आपस में बट गए। इस बीच कालकाजी सीट पर हार सकती हैं आतिशी, ये तो इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट हो गया। रमेश बिदूड़ी 1600 वोटों से आगे। बाकी रमेश बिदूड़ी 1600 वोटों से आगे चल रहे हैं और कालकाजी सीट पर हार सकती हैं आतिशी, ये बड़ा समीकरण है। अब सबसे बड़ा संकट है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अगर मुख्यमंत्री को कोई व्यक्ति हरा रहा है तो क्या वो मुख्यमंत्री बनेगा? कि दूल्हा कौन है भाई, बारात आ गई है और माहौल सज गया है तो दूल्हा कौन है। आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ही दिल्ली में इलेक्शन लड़ा है बीजेपी ने, तो सवाल ये कि अगर आतिशी को हरा देते हैं रमेश बिदूड़ी तो क्या वो होंगे मुख्यमंत्री? जल्दबाजी होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक स्ट्रेटेजी थी कि मेरी बारात में सभी दूल्हे हैं और बाद में वरमाला कौन करेगा ये मैं तय करूंगा। गुप्ता जी क्या कहेंगे आप ही से? शुक्ला जी माफ कीजिए। ये जो है हाईकमान तय करेगी, मोदी शाह तय करेंगे कि कौन दूल्हा बनेगा। और मुझे यहाँ तक लगता है कि ये कोई कंक्रीट नहीं ऐसा है कि रमेश बिदूरी को ही बनाया जाए या प्रवेश वर्मा को ही बनाया जाए, किसी को भी बनाया जा सकता है। और हो सकता है कि महिला भी चीफ मिनिस्टर हो जाए। तो पहले पूरा रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद हाईकमान तय करेगा। पहले ये बता दीजिए, राज बिहारी जी मुस्कुरा रहे हैं, राज बिहारी जी बताइए कि दिल्ली का चेहरा कौन होगा, भारतीय जनता पार्टी किसे बनाएगी? अभी इस बात का जवाब नहीं दे पाऊंगा। अच्छा अजीत जी बताइए ना, 42 और 28 ये आंकड़ा भी चेंज होगा क्या? चुनाव विश्लेषक बहुत कम इसके चांसेज हैं। जो मार्जिनल सीटें होंगी, 10 से 12 मार्जिनल सीटें हैं जहां पर अभी भी 2-3 सीटें आप दिखा रहे हैं जहां पे 200-300 का चल रहा है, वो होगा। लेकिन ये स्टेबल हो गया।